अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, बहुत शुक्रिया यूट्यूब हमारी टीम की तरफ से आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो आप अपनी शॉप के हवाले से बता दें, शॉप नेम बता दें, किस जगह पे है, और तीसरा किन किन कैटेगरीज़ को ये डील कर रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से है, मेरी शॉप का नाम है फैब्रिका सिटी और ये लोकेटेड है अल-हादी आर्केड में, गोरी टाउन फ़ेज़ 5 में, रावलपिंडी में। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में। इसमें मेरे भाई हम लेडीज़ जेंट्स फैब्रिक्स टेलर्स और गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। इसमें लेडीज़ वैरायटी भी है हमारे पास, अनस्टिच में, स्टिच में। इसके अलावा जेंट्स की तमाम वैरायटी हमारे पास शलवार कमीज़ में, वेस्ट कोट के लिए, कोट पैंट के लिए, दूल्हा ड्रेसेस के लिए तमाम फैब्रिक्स हमारे पास। इसमें पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, ग्रेस है, इसमें अडमानी है, इसमें पूरी ब्रांड है। इसके अलावा हमारे पास तमाम किस्म की इंपोर्टेड वैरायटी जो शूटिंग के लिए यूज़ होती है वो हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा आपकी बैक साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास गारमेंट्स का मुकम्मल रेंज है, बेबी गारमेंट्स की। ये आपके सामने आप देख सकते हैं। इसमें 0 से लेके और 18 साल तक की बच्ची के लिए, बच्चों के लिए हमारे पास तमाम वैरायटी मौजूद है। यानी आप इन सब कैटेगरीज़ को डील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इस सब कैटेगरी। ओके, अच्छा मुझे शॉप के साइज़ के हवाले से बता दें, ये तकरीबन कितना एरिया है? सर इसका एरिया है, इसका 22 फुट फ्रंट है माशाल्लाह, और ये 30 फुट डीप है। ये तकरीबन 2.5 से 3 मरले का एरिया बन जाता है। अच्छा, इसमें स्टोर वगैरह भी पीछे शामिल जी है? बिल्कुल, इसमें स्टोर भी है और इसमें हमने वाशरूम भी रखा हुआ है इसमें शॉप में। तो ये तकरीबन 2.5 से 3 मरले की जगह बन जाती है। ओके, अमूमन जो शॉप आप किराए पे लेते हैं उसमें क्या तरीक़ाकार होता है, सिक्योरिटी या एडवांस का? अच्छा, इसमें सर ये एरिया वाइज डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में किस लेवल के ऊपर शॉप ख़रीद रहे हैं। अब अगर मैं इस शॉप की बात करूं तो यहाँ पे 2 माह का जो रेंट होता है, जो हमारा फ़ाइनल होता है, वो 2 माह का रेंट हमें एज अ सिक्योरिटी एडवांस पे करना होता है, और 1 माह का रेंट हमने एडवांस पे करना होता है जब हमने आप शॉप के अंदर इंटर होना होता है। ओके, कुछ जगह मैंने ये सुना है कि 6 माह का भी रेंट एडवांस में पे करते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह से है। अगर आप यहाँ से गुलबर्ग की साइड पे निकल जाते हैं या किसी और साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे 6 माह का, और अगर आप इस्लामाबाद विक्टोरिया में जाते हैं तो आपको 1 साल का तकरीबन किराया जो है वो एडवांस पे करना पड़ता है। लोकेशन के हिसाब से? ये लोकेशन के हिसाब से। ओके, मुझे ये बताएं, शॉप की तैयारी में तकरीबन कितना खर्च आया था, और दूसरा शॉप को कैसे तैयार करना चाहिए? अच्छा मेरे भाई, ये भी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर और आपके दुकान के साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर वैरायटी कौन कौन से लगानी है, इसमें कैटेगरीज़ किस तरह की आपने देनी है। अब मेरे पास ये जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है, गारमेंट्स भी है, तो हमने मुख्तलिफ एरिया जो है कुछ जेंट्स को दे दिया है, कुछ लेडीज़ को दे दिया है, कुछ हमने गारमेंट्स को दे दिया है। ये डिपेंड कर रहा होता है दुकान के साइज़ के ऊपर। और जो एक्सपेंस की है वो आप जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे, जितनी अच्छी आपकी शॉप होगी, जितनी अच्छी आपकी डिस्प्ले होगी, आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। अमूमन ये जो इसमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं शॉप की तैयारी में, ये इसी तरह ये रैक्स होते हैं होंगे, और ये चीज़ें सर हमारे काम में अनस्टिच में ये रैक्स लाजमी होते हैं। इसके अलावा काउंटर हमारा होता है जिसमें हमने कस्टमर के सामने अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना होता है। सिटिंग के लिए हमें स्टूल वगैरह चाहिए होते हैं, अच्छी लाइट्स चाहिए होती हैं, अच्छी डिस्प्ले चाहिए होती है जो आपके कारोबार को फेमस बना देती है। ओके, अच्छा ये तो चीज़ें हो गई। शॉप में जो माल लाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे जैसे काम कर रहे हैं, तो आप किस मार्केट से लाते हैं या किन किन जगहों से लेके आते हैं? ये भी सर मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स होती हैं। गारमेंट्स की अपनी अलग मार्केट होती है। अगर हम शलवार कमीज़ की बात करें तो कराची की जो मार्केट होती है, हम तो कराची के साथ काम कर रहे हैं और कराची की वैरायटी के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ग्रेस के साथ, अडमानी के साथ, पूरी फैब्रिक्स के साथ। तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, इनका माल होता है हमारे पास। इस तरह लेडीज़ में मुख्तलिफ ब्रांड्स का माल होता है। तो ये मिलती जुलती मार्केट्स होती हैं, जिसमें नौशहरा की मार्केट होती है, कराची की मार्केट होती है, फैसलाबाद की, लाहौर की। इसी तरह करंडी अगर हमें चाहिए तो हम मुल्तान को टच करेंगे सर। मुल्तान में किस जगह? मुल्तान में शहर के अंदर खड्डी वगैरह का, खड्डी का और खद्दर वगैरह, और इसके अलावा करंडी का जो माल होता है वो अच्छा माल जो होता है वो मुल्तान साइड का ही होता है। ओके, अच्छा ये चीज़ होगी। अच्छा, माल ख़रीदते टाइम, ये भी पिछले सवाल से भी ज़्यादा ज़रूरी जो सवाल है वो ये है कि माल ख़रीदते टाइम किन बातों का ख्याल करना चाहिए जिसमें आपको नुकसान होने के चांसेस कम हों? देखें नवीद भाई, इस तरह से है कि हमें सबसे पहले तो अपना जो हमारा कारोबार को स्टार्ट करने का वक्त है वो देखना होता है
कि हम ये काम होता है सीज़न वाइज। हमने देखना होता है कि हम शॉप जो शुरू कर रहे हैं वो इसके स्टार्ट में साथ ही सीज़न कौन से सीज़न का स्टार्ट हो रहा है। अगर तो गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हमने जो अपना ख्याल रखना होता है ख़रीदारी में, वो ये रखना होता है कि हमारे पास जितना भी माल हो वो सीज़न का माल होना चाहिए। आउट सीज़न का माल हमने नहीं परचेज़ करना होता, क्योंकि उसमें टाइम होता है। हमारे यहाँ अब इस वक्त मुल्क में हमारे अब सीज़न 2 रह गए हैं, एक गर्मी का और एक सर्दी का। सर्दी का सीज़न 3 से 4 माह का रह गया है, गर्मी का सीज़न जो होता है वो 8 से 9 माह का होता है। तो हमें ये ख्याल रखना होता है कि हमने जब काम स्टार्ट करना है तो सीज़न कौन सा है और किस लेवल की हमने वैरायटी, और फिर एरिए को देखना होता है कि हमने किस लेवल की ख़रीदारी करनी है, किस लेवल की परचेजिंग करनी है। यहाँ के कस्टमर की जो विल पावर है, ख़रीदारी की पावर है, वो क्या है। ओके, अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो चांसेस यही हैं कि आपको कम जी इंशाल्लाह वो बेहतर इसी तरह से होगा। अच्छा अली भाई, मुझे ये बताइएगा, कम से कम इस कारोबार को आप कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सर ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस तरह की वैरायटी लगानी होती है। लेकिन अगर हम स्टार्ट की बात करें तो इस कारोबार को इस लेवल के ऊपर स्टार्ट करने के लिए आप कम से कम भी 50-60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो बड़ी ज़रूरी होती है। उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे अगर कोई कम में स्टार्ट करना चाहे तो उसमें क्या आप देखें, आजकल कारोबार जो फ़िज़िकल कारोबार है, जिस तरह से हमने ये शॉप बनाई हुई है, शॉप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसमें ये तो सर अगर इस लेवल का काम करना हो कि आपने 4-5 किस्म की कैटेगरीज रखनी हो यहाँ पे, तो तब तो आपको ये एक्सपेंस उठाना पड़ता है। हाँ, आप एक आइटम का काम करते हैं तो उसमें फिर डिपेंड कर रहा होता है कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकती है। ठीक है, यानी 10-15 लाख से भी अगर एक में स्पेसिफिकली जाना चाह जी, रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक काम को ही करते हैं तो फिर इतने से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं, इस जो मेन लोग कैलकुलेशन करते हैं कि इस कारोबार में प्रॉफिट मार्जिन क्या है? प्रॉफिट मार्जिन सर ये भी डिपेंड कर रहा होता है एरिया के ऊपर। ओके, आप कौन से एरिया में बैठे हुए हैं। अगर आप इस्लामाबाद एरिया के अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ का प्रॉफिट लेवल कुछ और होगा। अगर आप कमर्शियल मार्केट में बैठे हैं उसका लेवल कुछ और होगा। यहाँ पे गोरी में है, इसका लेवल भी कुछ और है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर बात करें तो पहले प्रॉफिट मार्जिन अच्छे थे, लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉफिट का जो लेवल है वो कम हो गया। वो अब 15 से 20% के ऊपर आ गए। 15 से 20% के ऊपर आपका प्रॉफिट आ गया। अगर 1000 की चीज़ सेल होती है तो 150 से 200 से के बीच में, हाँ ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कारोबार में कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप देखें या किन चीज़ों को फॉलो करें उसमें आपको कामयाबी मिल? सर मैं इसके ऊपर सिर्फ एक ही बात करूँगा कि अपने काम के साथ आप ईमानदार हो, जब आप कामयाब हो। बहुत अच्छी बात, इसमें तो कोई शक नहीं है। और थोड़ा सा मुझे इतना माल आप ले आए, ख़रीद के ले आए, शॉप में ले आए, तो इसको सेल करना सबसे अल्टीमेटली तो हमारी चीज़ उसी पे डिपेंड करती है। जी बिल्कुल। तो उसका कोई अगर आपके पास डेफिनेटली इतना तजर्बा है तो वो आप शेयर करें। हाँ सर, इस तरह से है कि आपको काम को सीखना पड़ता है। कोई भी आप काम करेंगे उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है। आपको सीखना पड़ता है। आप अगर काम को जानते नहीं हैं तो आप सेल नहीं कर सकते। अगर आप काम को जानते हैं और आप उसके ऊपर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने काम के साथ फेयर हो जाएं, अपने काम के साथ ईमानदार हो जाएं और अपने काम को अपना काम, अपना प्रोफेशन और अपना शौक़ समझ के करें, आप कामयाब हो सकते हैं। कम से कम इसके लिए कितना तजुर्बा होना ज़रूरी है? सर ये डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि आपने कितने टाइम में चीज़ को पिक कर लिया है, कितने टाइम में आप काम को सीख गए हैं। कुछ लोग साल में सीख जाते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर, लेकिन कम से कम भी आपको 3 साल चाहिए होते हैं कि आप काम कर सकें। इसमें मार्केट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट का आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको अगर पता नहीं है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट में फ़ैशन कौन सा चल रहा है, मार्केट किस लेवल के ऊपर जा रही है, आप मार्केट से हट के अगर कोई काम करेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ भी आपने काम स्टार्ट करना है, पहले वहाँ पे आप विज़िट करें, आप उस मार्केट का लेवल चेक करें, आप कुछ टाइम वहाँ पे लगा के देखें कि आया कि जो काम आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे ट्रेंड है भी या नहीं। ओके, ठीक हो गया।
अच्छा, लास्ट सब क्वेश्चंस रह गए हैं। वो लोग जो ये काम करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर इस तरह से है कि जो ये कपड़े का काम या जो गारमेंट्स का काम है ये 4 सीज़न काम होता है इसका। ये तकरीबन पूरा साल ही काम होने वाला होता है, लेकिन इसमें फिर वही बात मैं कहूँगा कि आपने जगह का इंतखाब बहुत अच्छे तरीके से बड़े सोच समझ के करना है। उसके अलावा आपने मार्केट के ट्रेंड को लाजमी फ़ॉलो करना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और फिर जो आप काम कर रहे हैं, जो काम भी आपने स्टार्ट करना है वो बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े सोच समझ के आपने इसको स्टार्ट करना है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी क्या आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन अगर आपसे अपने तौर पे ये लेना चाहें ड्रेस, या कोई रहनुमाई लेना चाहें, उनके लिए आप? जी सर बिल्कुल। मेरा जो फ़ोन नंबर है जिसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप चल रहा है वो है 0314 5271 588। एक बार रिपीट कर दें। 0314 5271 588। ओके, किस टाइम में कॉल कर सकते हैं? सर सुबह 11 से लेकर रात 11 बजे तक इंशाल्लाह जो भी आएगा तो हम वेलकम करेंगे। लास्ट में मेरे से कोई ऐसी बात जो इस कारोबार से रिलेटेड पूछना रह गई हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। सर इसी तरह से है कि आपने जो भी काम करना है आपने उसको टाइमिंग जो है आपकी वो बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। और हमारा क्योंकि ऑर्डर का काम है, हम ऑर्डर के ऊपर काम बना के देते हैं कस्टमर को, तो बस इतनी सी कोशिश होनी चाहिए कि ऑर्डर के काम में बस आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो कमिटमेंट आप कस्टमर के साथ कर रहे हैं आप अपनी कमिटमेंट को पूरा। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।